हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिटायरमेंट एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। Retirement and death, question number 27. A, B and C were partners in a firm. Profit sharing ratio 5:3:2. Following balances in March 31st 2023. ये आपको लाइबिलिटी का पार्ट है, ये एसेट का पार्ट है। करना क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री पास करनी है। ऑन दिस डेट ए रिटायर्ड, ए जा रहा है एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्रीड अपॉन। कुछ एडजस्टमेंट है। First, bad debts 10,000 were to be write off and provision for bad and doubtful debts maintain as existing rate. अब रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब बैड डेट्स कितना है? 10,000 करते हैं अभी। सेकंड, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 विल बी टेक इनटू अकाउंट। रिकॉर्ड ही नहीं किया 20,000 को, एज अ क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। थर्ड, प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर लीगल डैमेज अमाउंटिंग टू ₹25,000। एक प्रोविजन हमें मेंटेन करना है लीगल डैमेज के लिए 25,000 रुपए का। फोर्थ, लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। 15,000 की ओएस है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000 रिड्यूस बीइंग अ लायबिलिटी नॉट पेबल। 8,000 की के क्रेडिटर्स है, उनको रिड्यूस करना है। स्टॉक इंक्रीज 15,000 एंड प्लान रिड्यूस 1,80,000। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रिवैल्यूएशन के अकाउंट के फॉर्मेट के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न द जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे हम बात करें कि अगर बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है ना, लिखवाई नहीं है, बुक में होती है बट आपको वैसे समझा दे रहे हैं। तो बैड डेट्स कितना है? यहाँ पर 2 बैड डेट्स लिखा। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? क्वेश्चन में साफ साफ, आप क्वेश्चन खोल के देख लो, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि बैड डेट जो है आपका वो 10,000 रुपीज का है। बट 9,000 का जो बैड डेट्स है, ये देखिए 9,000 का जो प्रोविजन पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये चीज है। तो बैड डेट्स आखिर हमारा हुआ कितना? बैड डेट्स हमारा हुआ कितना? 10 - 9 1,000 का ओल्ड बैड डेट। अब न्यू बैड डेट की बात करते हैं। न्यू बैड डेट मीन्स व्हाट, समझाते हैं आपको एक वर्किंग नोट की हेल्प से। आप देख लो साफ साफ यहाँ पर, आप वर्किंग नोट। ठीक है, तो 9,000 का बैड डेट प्रोविजन, मतलब प्रोविजन 9,000 का प्रोविजन पहले बना हुआ था। प्रोविजन बनाते किस लिए भाई? बैड डेट्स के लिए। 150 के डेटर्स थे, इनटू 100 6% आ गया। ठीक है ना, ये चीज है। अब न्यू प्रोविजन के लिए एक केस आपको बता रहा है, बैड डेट्स मेंटेन एज एग्जिस्टिंग रेट। मतलब बैड डेट्स तो 9,000 था, वो तो खत्म हो गया भाई। प्रोविजन 9,000 का बना था, बैड डेट्स हो गया 10 का। 1,000 भले ही हमें देना पड़ा बट वो प्रोविजन तो खत्म हो गया। अब कह रहा प्रोविजन आपको फिर से मेंटेन करना है। तो 150 के डेटर्स थे, 10 बैड डेट्स हो गए, देंगे ही नहीं, बचे 140 इंटू 6 8,400 न्यू प्रोविजन। तो प्रोविजन मेंटेन कितने परसेंट पर होगा? 6%। हमें पहले निकालना था। ठीक है, ये चीज है, आप देख लो। तो 2 प्रोविजन 8,400, 2 क्रेडिटर्स 20,000 जो अनरिकॉर्ड वाले थे, 2 प्रोविजन लीगल डैमेज 25,000। देखिए तो ये एंट्री कैसे बन रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। ऐसे ही बनती है एंट्री, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें हैं। और फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 20,000 का। ठीक है ना, कह रहा है ना कि प्लांट की वैल्यू को 20,000 से रिड्यूस करना है, तो 20,000 आ गया। प्लांट की वैल्यू थी कितनी? 2 लाख रुपीस की थी। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको 2 लाख रुपीस का। और कितनी हो गई? 180, या देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है
ये 1,80,000 हो गए, तो 2,000 रुपए, 20,000 रुपए कम हो गई। अब क्या करना है, फिर से वही एंट्री पास करनी है। अब ये डेबिट में है इधर, तो क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स 8,000 रुपए से कम करने हैं, ठीक है ना, तो कम कर दो भाई। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये ऐसे एंट्री पास होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। तो एंट्री तो वो कैसे होगा, पोस्टिंग कैसे होगी, बाय क्रेडिटर्स, बाई स्टॉक 15,000 से आपको स्टॉक को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो एंट्री कैसे बनेगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। अब इधर काउंट किया, इधर काउंट किया, लॉस आया, लॉस कितने का आया, 6640 का। अब इस लॉस को ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। तो कैलकुलेट किया, ए बी एंड सी आ गया, यहाँ पे टोटल आया 89400। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट था। जर्नल एंट्री की बात करते हैं, अभी मैंने समझा भी दी आपको, लेकिन एक बार फिर से आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, आप ऐसे चाहे वहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, बात भाई आप यहीं से देख लो, हाँ आप यहीं से देख लो। देखो आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, revaluation account debit to provision for bad and doubtful debts account, revaluation account debit to creditors account, revaluation account debit to provision for legal damage, revaluation account debit to outstanding liability, revaluation account debit to plant। अब इधर का पार्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉ, ये ए बी सी, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप देख लो, ये देखिए, ये बना है ना, ये इस तरह है, पूरा सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 27 अच्छे से समझ आ गया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।